जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। हल्ला बोल का वक्त हो चुका है। आज का मुद्दा सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और खतरा बेहद बड़ा है। मुनाफे की अंधी दौड़ में कुछ लोग इंसानियत को कुचलते हुए नकली दवाओं का जाल फैला रहे हैं। गुरुग्राम से सामने आया ताजा मामला चौंकाने वाला है, जहां करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन जब्त किए गए। सोचिए अगर ये बाजार में पहुंच जाते तो कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। दवा सिर्फ इलाज नहीं होती, वो भरोसा होती है, उम्मीद होती है। लेकिन जब वही दवा नकली निकल जाए तो ये सिर्फ धोखा नहीं, अपराध है। क्या आप जो दवा ले रहे हैं वो असली है? क्या बीपी या शुगर की दवा भी नकली हो सकती है? हल्ला बोल के इस प्रोग्राम में आप हमें फोन कर इस मुद्दों को लेकर आवाज उठा सकते हैं और आप बीती बता सकते हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन करिए और बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। नकली दवा की आखिर कैसे पहचान करें और कैसे सावधान रहें, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कहीं दवा ही ना बिगाड़ दे आपकी सेहत। बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल करिए और बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने नकली दवाओं का सामना किया है या किसी आपके जानने वाले के साथ हुआ है? तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। तो कहीं दवा ही ना बिगाड़ दे आपकी सेहत, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, भारी संख्या में नकली इंजेक्शंस, नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है। मुनाफे के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए यहाँ पे लोग इंसानियत की सारी हदें भूलते हुए नजर आ रहे हैं। बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि बीपी शुगर हर एक आदमी को आजकल हो रहा है और ऐसे में जिस तरीके से दवाओं का आप सेवन करते हैं तो वो दवा कहीं नकली ना हो, आप जो इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाते हैं कहीं वो नकली ना हो, इसको लेकर चेक करना, सावधान रहना बेहद जरूरी है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि आखिर इन नकली दवाओं की पहचान कैसे की जाए। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हम इसी मुद्दे पे आपके सामने हैं। तो हरियाणा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुखदेव, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज का हमारा यही मुद्दा है, नकली दवाओं का कारोबार जिस तरीके से हो रहा है। क्या सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ? ऐसे इनकी पहचान क्या है? इसकी भी कैसे पहचान करने का मतलब जी, इसकी पहचान कैसे करें? मैं 20 साल से बीपी की गोली ले रहा हूँ, एमोडेपेटी। इसकी पहचान तो कोई नहीं जी। बिल्कुल यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर नकली दवाओं का पहचान कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, आप जैसे कई लोग हैं जो बीपी और शुगर की दवा लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि नकली है या फिर असली। बहुत शुक्रिया है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हम लगातार आपकी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और सोनीपत से बातचीत करने के लिए गिरधारी लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरधारी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज खास मुहिम में नकली दवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है गिरधारी जी? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हम तो लेते हैं तो दुकानदार से जो बिल्कुल सॉलिड है, जीएसटी वगैरह बिल वगैरह सब कुछ जो अपनी बिल काटता है उससे लेते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम लालच में भी नहीं पड़ते कि भाई कहीं से मंदी मिल रही है तो वहां से ले लो। थोड़ा सा मतलब आदमी अपने सावधानी नहीं बरतता तो वो नकली में फंस जाता है। हम तो आज तक हम नहीं फंसे हैं। इसके लिए तो
मान लो कस्टमर ने ही वो रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, अपना मतलब नकली दवाई से बचना चाहिए। इसके लिए जो है पैसा भी दो और नकली भी खाओ, और जिस्म को भी वो खराब करेगी, वो जी काम बिल्कुल नहीं करेगी दवाई। हाँ जी। तो गिरधारी जी, आप हमेशा डॉक्टर की पर्ची पर ही दवा लेते हैं या फिर खुद से भी ले लेते हैं? जी डॉक्टर जो है हमारा हॉस्पिटल का, वो हमारा डॉक्टर है बहुत बढ़िया, मतलब वो खुद अपना उसका मेडिकल स्टोर है और वो पर्ची काट के देता है पूरी तरह से, मतलब बिल समेत। ऐसा नहीं करता वो डॉक्टर, और उसकी दवाई से आराम भी होता है। जब हम जाते हैं तो आराम भी होता है। असली है तो आराम होता है, नहीं तो नकली देगा तो क्या आराम होगा। बिल्कुल। तो विश्वास तो डॉक्टर पे भी करना पड़ता है, ऐसी तो बात है नहीं। और डॉक्टर खिलवाड़ करेगा तो फिर उससे निकम्मा कोई नहीं। बिल्कुल। और आपके हिसाब से नकली दवाओं का कारोबार करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, खुद दुकानदार या फिर सिस्टम को मान लिया जाए? ऐसा जिस सही दुकानदार हैं और जो अपना मतलब बिल्कुल ईमानदारी से कमा रहे हैं, वो तो ये काम करते नहीं। ये सब काम करते हैं जो ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि कहीं दवा ही आपकी सेहत ना बिगाड़ दे। दवा अक्सर भरोसे का नाम होता है, बीमारी को ठीक करने का नाम होता है, लेकिन अगर दवा ही आपकी सेहत को बिगाड़ दे तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बीपी शुगर की दवा आप डेली बेसिस पे लेते हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नकली इंजेक्शन का कारोबार लगातार इस वक्त बाजार में चरम पर है, नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। ऐसे में कैसे पहचान करें, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपको नकली और असली में पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप हमें फ़ोन करिए और बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो इंडिया न्यूज़ की एक ख़ास मुहिम है, आज हल्ला बोल के माध्यम से हम नकली दवाओं का, नकली इंजेक्शंस का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि आप जागरूक हो सकें। तो बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नकली दवाओं का कारोबार लगातार जारी है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से सुखदेव जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुखदेव जी, देखिए, लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि नकली और असली दवाओं में पहचान करना आजकल आम जनता के लिए एक मुश्किलों का सामना करने के लिए बराबर हो गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दवा लिया है और वो नकली निकली है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी, पता ही नहीं, पहचान ही कोई नहीं जी। जी, तो आप हमेशा डॉक्टर की पर्ची पर ही दवा लेते हैं या फिर खुद से भी ले लेते हैं सर? नहीं, कई बार खुद पे भी ले, जैसे एक दवाई मुझे लगी हुई है जी, एमोडेक्सिन। जी, तो देखिए, खुद से ना लीजिए दवाई, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि डॉक्टर की पर्ची पर ही, डॉक्टर की सलाह पर ही आप जाकर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर नकली दवाओं की सुखदेव जी, तो आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं तो सरकार को ही मानता हूँ जी। 10-20 गुना रेट लिखे होते हैं पत्ते पे जी, पत्ते पे दवा पे रेट लिखा होता है जी 560 रुपए, मिलता है 20 रुपए का जी। और इसके लिए क्या कुछ कदम आप उठाने की मांग करेंगे प्रशासन से, सरकार से? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे जी। हर एक पत्ते पे दवा का 10 गुना रेट लिखा हुआ है जी, मिलती 10 गुना कम है जी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नकली दवा की कैसे पहचान करें, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार आम जनता प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रही है। कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे हैवानों को सज़ा मिल सके और जिन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है उनको यहाँ पर सीख मिल सके और आगे से ऐसा करने की सोचें भी ना, क्योंकि दवा ही, जिसको हम भरोसे का दूसरा नाम कहते हैं, अगर वही आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे तो फिर इंसान कहाँ जाए। बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे, कहीं दवा ही आपकी सेहत से तो नहीं खेल रही है। यहाँ पर आज
हल्ला बोल के माध्यम से हम यही सवाल उठा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कि आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है, तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहता है। इस बार मुद्दा उठाया है नकली दवाइयों को कि लोग विश्वास करते हैं किसी को शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी है, जो दवाई खा रहे हैं उसके सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो दवाई ही कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। इसको लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम हल्ला बोल है। आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु जी, जो कि यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर हैं, उनसे जानते हैं। मैम, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत। थोड़ा आप बताएं किस तरीके से काम करते हैं आप? जी धन्यवाद जी। मैं बिंदु धीमान, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर यमुनानगर से। तो नकली दवाइयों का जो इशू है बहुत ही संगीन इशू है, जो सीधा सीधा असर इसका लोगों की सेहत पे पड़ता है। तो उसके लिए विभाग की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, छानबीन की जाती है, और अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आती है तो इमीडिएट इफेक्ट से उन पर्टिकुलर बैचेस के ऊपर हमें डायरेक्शंस होती है, उनकी सेल, परचेज और स्टॉक के ऊपर बैन लगाया जाता है। मैम, आपसे 2-3 सवाल है, क्योंकि आदमी जब भी जाता है केमिस्ट शॉप के ऊपर इस विश्वास से तो जाती है कि जो भी दवाई खरीदेगा ठीक खरीदेगा ताकि उसका उपचार हो सके। वो जो खरीद रहा है ठीक है, असली है, कहीं मुनाफा खोर जो अपने लाभ में नकली दवाई कॉपिंग भी कर देते हैं। और वो क्या कुछ पहचान बताएंगे या कैसे पकड़ते हैं या आप कैसे चेक लगाते हैं? बातचीत करने के लिए मास्टर आर.के. कालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मास्टर आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज हम हल्ला बोल के माध्यम से यही मुद्दा उठा रहे हैं कि नकली दवाओं का कारोबार सर लगातार इस वक्त चरम पर है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से नकली दवा का सेवन कर लिया है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, हमने कल भी अपनी राय रखी थी जी। 2 बातें मैं आज कहना चाहूंगा। जी सर। एक पंजाबी का जुमला है, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, ताकि आगे से चोर जो पैदा ना हो। जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे ये दवाइयाँ बनती हैं, उनको सील किया जाए। मोटी बात तो ये है, बात ही खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ फैक्ट्रियां हैं, जहाँ दवाइयों की ये कंपनियां हैं फर्जी, वहां पे कड़ा संज्ञान लेकर उनको सील किया जाए। पर जो कल एक भाई ने बात कही थी, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ। जो सस्ते रेट में जो दवाइयाँ मिलती हैं, रिबेट वगैरह जो कुछ भी है, तो उसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। पर जो ये दुकानदार हैं, रिटेल वाले, होलसेलर वाले, अगर ये कहीं शिकंजे में आते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो, लाइसेंस एकदम कैंसिल हो इनका, सब कुछ भला होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और रोहतक से बातचीत करने के लिए जलीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जलीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज का हमारा यही मुद्दा है, नकली दवाओं का। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा पेचीदा मुद्दा जो है आप उठा रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अभी रेड लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं चेकिंग हो रही है। लेकिन मेरी एक दरखास्त है कि जहाँ भी मेडिकल के ये स्टोर होते हैं या मेडिकल होते हैं या प्राइवेट अस्पताल होते हैं, वहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड दवाइयाँ हैं, जो अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, वही होनी चाहिए। और इससे अलग अगर कहीं पर है तो हमें तो पहचान नहीं है जी। बाकी जो है मेडिकल हेल्थ वाले जो हैं, जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, वो जो है ना झाड़ पकड़ करके और इसके जो है नकली दवाइयों को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये महीने 2 महीने तक छापा मारने की बात नहीं है सर। कभी कभी बीच में भी जो है ना ये इस पर छापा मारना चाहिए, ताकि जो है ना ये इसका प्रभाव बना रहे और डर बना रहे कि भाई इंस्पेक्शन अगर हो गया तो हमारा लाइसेंस वगैरह ये सब कैंसिल हो जाएगा
और हमारे को काफी नुकसान होगा। तो ये जो भी कंसर्न महकमा है जी। उसको थोड़ा चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा, उनके पास पहुंचनी भी चाहिए, जो कि मानव के जीवन का यहाँ तक सवाल है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज खास मुहिम के माध्यम से हम नकली दवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप किस तरीके से प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई इन हैवानों के साथ की जानी चाहिए जो कि साफ तौर पर आम जनमानस की सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो मुनाफे का बाजार इस वक्त चरम पर है, थोड़े से मुनाफे के लिए लोग यहाँ पर नकली दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं, नकली दवा की आखिर पहचान कैसे करें, कैसे सावधान रहें, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं दवा आपकी सेहत से तो नहीं खेल रही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। जो लगातार प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो जांच की जा रही है, क्या आप उससे सहमत हैं, क्या वो पर्याप्त है, इस पर भी आप हमारी राय दे सकते हैं। देखिए, जो जैसे आपने बोला मुनाफाखोर हैं और जो नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, आप ये मान के चलें खुद में बहुत शातिर लोग होते हैं, क्योंकि जिसने अगर सही तरीके से काम करना है वो इस तरह से नकली दवाइयाँ बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। और उनकी कोशिश यही रहती है कि जो बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अच्छे चलते हैं, ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट बनाकर उन्हीं की कॉपी की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं। ज़्यादातर हमारी इनपुट्स खुद कंपनीज की तरफ से आती है, जो खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट मार्केट में नकली भी बिक रहे हैं, तो वहाँ से इनपुट्स आती है जिसके बेसिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा गुड़गांव में एक नकली इंजेक्शंस का रैकेट आइडेंटिफाई हुआ है और उसका भंडाफोड़ किया गया है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव में। तो वहाँ पर भी जो नकली इंजेक्शंस पकड़े गए हैं वो भी कंपनी की इनपुट थी, और जिसके बिहाफ पे पूरा एक प्री प्लान्ड अच्छी तरह से एक जाल बिछाकर उसको पकड़ा गया। मैम, सबसे बड़ी बात है जिस समय भी दवाई खरीदने जाते हैं लोग अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे पहचानें, जैसे आजकल ऑनलाइन का भी बड़ा एक सिस्टम चला हुआ है। जी सर, देखिए ऐसा है, लोगों से तो हम यही हर बार कहते हैं कि कोई भी अगर दवाई केमिस्ट से ले वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पे लें। सेल्फ मेडिकेशन आजकल के टाइम पे बहुत एक गंभीर मुद्दा है, और जैसे जो इंजेक्शंस की अभी रिसेंटली बात हो रही है, वो इंजेक्शंस ना सिर्फ शुगर के हैं बल्कि वो वेट लॉस के लिए भी यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर जो जनता है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के ऑनलाइन की हाँ वेट लॉस के लिए इनको लिया जा सकता है, ऑनलाइन भी इनकी सप्लाई अवेलेबल हो रही है। तो इस तरह की जो सेल्फ मेडिकेशन है उससे बचें, सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इंजेक्शंस लें, और जो आपने मेडिसिन खरीदनी भी है वो भी लाइसेंस केमिस्ट से ही दवाई लें। तो इस तरह से हम लोगों की सेहत, लोग खुद अपनी सेहत का बचाव कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सेल्फ मेडिकेशन को जितना ना करें, सेल्फ मेडिकेशन वो अच्छा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे काम करें। अभी रिसेंटली गुजरात से भी एक इसी तरह की केस अभी आज ही में मालूम चला है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेम इंजेक्शंस मोन्जोरो लोगों ने मंगवाए और उनको सप्लाई किए गए। तो अपने आप में ये इंजेक्शंस बहुत घातक है, मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि इंजेक्शंस लिया हमारा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किडनी, लिवर और पैनक्रियास के ऊपर जो इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, इंडियन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे अगर लेते हैं तो दैट इज नॉट सेफ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बिंदु जी, जो ड्रग कंट्रोलर यमुनानगर, ने बड़े विस्तार से बताया कैसी नकली दवाएं उनको पहचाने, और इन्होंने यही एडवाइस किया कि जो भी दवाई खरीदते जो और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खाजू राम जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। खाजू राम जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, आज हमारा यही मुद्दा है नकली दवाओं का, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और जो सरकार लगातार कदम उठा रही है नकली दवाओं के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
खाजूराम जी, आवाज आ रही है आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, आज इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम में हम नकली दवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। हल्ला बोल का आज यही मुद्दा है। नकली दवाओं का कारोबार देखिए चरम पर है और उसको रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा तमाम कार्रवाइयां की जा रही है, जांच लगातार जारी है। ऐसे में सरकार की जांच से क्या आप संतुष्ट हैं, कार्रवाइयों से क्या आप संतुष्ट हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए क्या आप संतुष्ट हैं प्रशासन की कार्रवाई से, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर नकली दवाओं की पहचान कैसे की जाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमें कॉल करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो हमें बताइए अपनी आप बीती, हम आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। कहीं दवा ही आपकी सेहत ना बिगाड़ दे, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। कहीं दवा आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, बीपी शुगर की नकली दवा तो आप नहीं खा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नकली दवाओं का कारोबार जारी है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागलोई से खाजूराम जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खाजूराम जी, देखिए आज का हमारा यही मुद्दा है, नकली दवाओं का। लगातार सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है रोकथाम के लिए, क्या आप संतुष्ट हैं कार्रवाइयों से? नहीं जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मेडिकल स्टोरों के ऊपर जो है नकली दवा बिकते हैं और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। समझ में नहीं आता कि वो नकली दवा क्यों रखते हैं, क्यों बेचते हैं। और डॉक्टर भी नकली दवा लिखते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं वो नकली दवा लिख देते हैं और वो दुगने रेट में मिलती है, असली से दुगने रेट में। बिल्कुल। और क्या आपको भी सर मुश्किल होती है नकली और असली दवाओं में पहचान करने में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पहचान पाते हम तो, और हमें को तो जो लिख कर देखते हैं वो ही लाते हैं। लेकिन मेरे को एक डॉक्टर ने बताया, बोला ये तो नकली है, बोला इसकी कीमत तो दुगनी है, ये इसकी कितनी कीमत है। वो सब फिर मैंने पता करा तो वो उस आधी कीमत में मिली वो दवा, और वो असली दवा थी। पता है, हमें तो पता नहीं चलता, साफ दवा ही था। तो आप डॉक्टर की पर्ची पर ही दवा लेते हैं सर, या फिर खुद से भी ले लेते हैं? नहीं, खुद से तो नहीं लेते, लेकिन डॉक्टर की पर्ची पे लेते हैं। लेकिन डॉक्टर तो प्राइवेट है ना जी, तो वो तो मिले हुए मेडिकल स्टोरों से। तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो हैवान हैं जो लगातार आम जनमानस की सेहत के साथ खेल रहे हैं, इन पर कंटिन्यू रोकथाम लग सके? प्रशासन से यही मांग है जी कि सारे जो से मंत्री हैं, अफसर हैं, सब मिले हुए हैं। ये कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके ऊपर। ये दवाइयों का जो से बिक्री होनी नहीं चाहिए नकली की, इनको कंट्रोल करना चाहिए। लाइसेंस बनाते हैं जहाँ ये बनती फैक्ट्रियों में, जहाँ इनको लाइसेंस मिलता है मेडिकल स्टोरों को, इनको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एसके भट्ट पंचकुला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। एसके भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, आज नकली दवाओं का मुद्दा हम उठा रहे हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ? है मैडम, अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिटरेसी का प्रोग्राम है बहुत कम है। जो झाटर लेवल पे देखते हैं, वहां पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है गाँव में, और उसमें असली नकली की वो कैसे पहचान करेंगे। और एमआरपी जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है वो सपोज करो 350 रुपए का है। Do you understand? बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो
तो आज का हमारा यही मुद्दा था, नकली दवाओं से जुड़ा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि क्या आप भी बीपी शुगर की कहीं नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं। डॉक्टर की पर्ची पर ही दवा लें और प्रशासन किस तरीके से जांच कर रहा है उस पर हमें कॉल करके जरूर बताएं कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।